चिक बड़ईक जाति को अनुसूचित जाति में रखने की मांग तेज होने लगी है। रविवार को नुआगांव प्रखंड के हाथीबाई पुरनापानी मैदान में आयोजित बड़ईक समाज के बंधु मिलन कार्यक्रम में ये तर्क देते हुए कि चिक और बड़ईक एक ही जाति है कहकर यह मुद्दा उठाया गया कि बड़ईक को अनुसूचित जाति में रखा गया और चिक को अन्य पिछड़ा वर्ग में, जबकि दोनों ही समान है, इसलिए चिक को भी अनुसूचित जाति में रखा जाए। इस बंधु मिलन कार्यक्रम में पूरे देश के विभिन्न अंचलों से आए चिक बड़ईक जाति के लोगों ने भागीदारी की और सभी ने एक स्वर में अपने जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। सर, अपना परिचय दीजिएगा। दैनिक संपादक राम प्रवेश चौधरी की विशेष बड़ईक ओडिशा के बासिंदा हूँ, सुंदरगढ़ जिला में रहता हूँ। मैं बड़ईक समाज से बिलोंग करता हूँ। हम लोग का ओडिशा में बड़ईक समाज को बड़ईक को हरिजन दर्जा में रखा गया है, लेकिन हम लोग का समाज में जिस टाइम सेटलमेंट हुआ उस टाइम कुछ शिक्षा के कमजोरी से कि अनजान से किसी का खतियान में बड़ईक लिखा हुआ है, किसी में चिक लिखा हुआ है। लेकिन एक ही परिवार में मान लीजिए दो भाई भी हैं, दूसरा गांव में बैठते हैं, तो किसका जात बड़ईक लिखा हुआ है, किसका चिक लिखा हुआ है। बाप एक ही भी है, बहुत ऐसा सबूत है। और पहले हम लोग का जिसका खतियान में चीक भी रखता था उसको हरिजन दर्जा में बड़ईक बोल के जात सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन जब से मंडल सर आज का सम्मेलन जो आप लोग कर रहे हैं, इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग का समाज में खतियान में किसका चीक लिखा हुआ है, किसका बड़ईक लिखा हुआ है, उसको हम लोग मंत्री महोदय को सम्मेलन करके उनको जानकारी दे रहे हैं। इसका पहले भी हम लोग ओडिशा सरकार को लिखित रूप में दिए हैं। ओडिशा सरकार नवभूषण चौधरी कमीशन बैठा के उसका इंक्वायरी कर चुका है और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में भी साबित हो चुका है। बहुत मैंने लिटरेचर प्रूफ है कि चीक और बड़ईक ओडिशा में एक ही हैं और उन लोग हरिजन का श्रेणी में आते हैं। लेकिन सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है कृष्ण चंद्र बड़ाई और जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, आज ये जो बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? हमारा देखिए, हम लोग आदिवासी एरिया का है, इधर हमारा ट्राइबल और SC/ST आदमी ही ज्यादातर रहते हैं। तो यहाँ का क्या है, हमारा देखिए ये SC/ST का जो मामला है ना, ये तो रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, ये सबको लेके ही ये समाधान किया जाता है। तो इसके बारे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी कर चुके हैं और इसको देखिए, प्रॉब्लम हमारा ये है कि चीक और बड़ईक को अलग अलग कास्ट में लोग लिस्टिंग हो गया है। चीक को जो OBC में हो गया है और बड़ईक को SC में हो गया है, लेकिन दोनों जात एक है। हमारा गवर्नमेंट तो इसमें राजी होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन में भेजा है, लेकिन अभी तक रिकमेंडेशन के होकर के नहीं आया है। तो हम लोग आज इस ओडिशा सरकार को ही बता रहे हैं कि जब तक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंड होकर नहीं आया है, तब तक हमारा तो मान चुके हैं ये है सिनोनिमस केस। ये तो अलग अलग जात है नहीं, चीक और बड़ईक तो एक ही है। गवर्नमेंट का सारे रिपोर्ट, सारे इंक्वायरी में सब एक ही है बोल के चला गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नहीं आया है, तो आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास यही डिमांड रख रहे हैं कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया है, तब तक हम लोग को क्या करना है, जो हमारा आज श्रम मंत्री आपके समक्ष उपस्थित हैं, क्या डिमांड करेंगे उनसे? नहीं, उनको ही डिमांड है, जब तक हम लोग का सेंटर से रिकमेंडेशन नहीं आया है, तब तक यहाँ लोकल इंक्वायरी का माध्यम से जो जिसका खतियान में चीक है उनको भी SC सर्टिफिकेट मिला जाए। यही हम लोग का मुख्य मुद्दा है आज, इसीलिए हम लोग का इतना बड़ा सम्मेलन हम लोग जो किए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।